हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के रूप में, जिस पद के लिए आपको कहीं कोई हाइट और दौड़ वगैरह सब नहीं देनी होगी। एग्जाम क्वालिफाई करके सीधी भर्ती ली जाएगी, जिसमें केवल 12वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई रिक्वायरमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे bpssc.bihar.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो बिहार पब्लिक सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जानकारी भी देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ हम इसके पेज पे आ जाते हैं। अब इस पेज का भी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इस पेज पे कैंडिडेट कॉर्नर वाले कॉलम में यहाँ हम देख पाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। अब इस वैकेंसी से जुड़ी फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 14 पेज का कुछ पीडीएफ इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ दिया गया है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यहाँ जो है सो उसका सैलरी दी गई है कि वेतनमान कितना होगा और कितना तक जाएगी। और यहाँ रिक्तियों की संख्या यानी पद कितना है वो दे दिया गया है, 305 पद होने वाला है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 17/12/2024 यानी आज से शुरू कर दिया गया है। और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो और भी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता जो होनी चाहिए वो इंडियन यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। अब स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालक में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, यानी कि एडीसीए सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए उनके पास। अब यहाँ उम्र की सीमा दी गई है और भी जानकारी वगैरह सब दी गई है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस 14 पेज के पीडीएफ में सारी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हम इसके पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि रजिस्ट्रेशन डिवीजन वाले कॉलम में यहाँ हम देख पाते हैं कि केवल 3 स्टेप्स को पूरा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी तो यहाँ रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं या इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके और यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी मार्कशीट के हिसाब से फर्स्ट नेम है वो नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, वरना इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे सरनेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। यहाँ ईमेल आईडी फिल कर लेंगे और यहाँ पूछा जाए आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार स्टेट के निवासी है तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर नो करते हैं, अगर और आप किसी अदर राज्य के निवासी है, अदर स्टेट के निवासी है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। यहाँ देखिए कि कैटेगरी में यहाँ पे जनरल ऑटो सेलेक्ट होकर आ गया है। अगर आप बिहार स्टेट के निवासी में यस करते हैं तो यहाँ देखिए कि आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी। अगर आप ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पे अपने जेंडर को बताएंगे। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका मार्कशीट में वो मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए फिजिकली चैलेंजेड, अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिजेबिलिटी किस प्रकार का विकलांगता है और यहाँ पे विकलांगता का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है 1 नंबर और कब इशू हुआ है सर्टिफिकेट उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू नीड स्क्राइब, यानी कि लिखने के लिए कोई चाहिए, लिखने में दिक्कत है तो यहाँ पे यस करेंगे या इसको नो कर देंगे। चलिए हम यहाँ जो है सो हम फिजिकल नहीं है तो यहाँ नो कर देते हैं, तो ये सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे पोस्टेड सिंस यानी कब से आप एम्प्लॉय हैं उसको यहाँ से उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे पीपीओ नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको भी नो कर देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ए प्रोफिशिएंट इन हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ यस कर देंगे। चूंकि यह बिहार पुलिस स्टेनो के लिए भर्ती है
है तो यहाँ पे यस ही करनी होगी। अभी स्टेनो में ज़्यादातर आपको टाइपिंग का ही वर्क होता है, तो इसलिए यहाँ पे यस ही करनी होगी। और यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ए प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ भी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ए प्रोफिशिएंट इन हिंदी शॉर्ट हैंडेड, यहाँ पे जो है सो इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स होगा, अगर एप्लीकेंट डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके उसको ठीक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट ऑप्शन में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से कटाना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूपीआई आईडी डालकर कटाना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, या क्यूआर कोड को स्कैन करके कटाना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये क्यूआर कोड खुल के आएगा। यहाँ देखिए कि क्यूआर कोड खुल के आया। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे। जब आप पेमेंट पे कर देते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया जाता है। यह रजिस्ट्रेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाता है। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो वेट कर लें, 24 घंटा के बाद जो है सो यह ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है तो यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे और यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स के साथ फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाता है। जैसे यहाँ हमें सबसे पहले फादर नेम फिल करनी है, जो भी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी शारीरिक चिन्ह को बताएंगे। अगर आपका पहचान चिन्ह जो भी है ये मोल ऑन फेस है तो उस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर आप फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोता है तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी 10th का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो BSEB पटना करके फिल कर लेंगे और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो होता है आपके मार्कशीट के ऊपर में, फोटो के ऊपर जो होता है सीरियल नंबर, वही सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड डेट, यह मार्कशीट के, अगर आपके पास मार्कशीट है 10th का तो मार्कशीट के सबसे नीचे में यहाँ पे इशूड डेट होता है पासिंग ईयर का, उस ईयर डेट को यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे भी अगर बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पे BSEB पटना करके फिल कर लेंगे और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे इशू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एनी में डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका जो भी इंस्टीट्यूट है या स्कूल का नेम है उस स्कूल का नेम या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यह आपके मार्कशीट पे भी या आपके सर्टिफिकेट पे होगा, DCA का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे होगा। यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, या आपके सर्टिफिकेट पे ही होगा और यहाँ पे इशू डेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे उसका भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं सेम इसी तरह से, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस को फिल करना होगा। यहाँ परमानेंट एड्रेस में हाउस या फ्लाइट या फिर प्लॉट नंबर यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे वार्ड नंबर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट मोहल्ला, यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट या मोहल्ला नंबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप अपने हायर लोकेशन जैसे स्कूल मस्जिद वगैरह सब है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नेम फिल करेंगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को फिल करेंगे, स्टेट में यहाँ पे अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, तो इस एड्रेस के हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन डिवर्टेड बाय UPSC, SSC और SPSC और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जाम, अगर आप इन सभी एग्जाम में से कोई एक भी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं या अपीयरिंग दिए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, या वरना इसको नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर कोई FIR हुआ है या क्रिमिनल केस चल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, यह नहीं तो यहाँ पे नो ही करना है। यहाँ सब में नो ही कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे नो ही होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज का फोटो
चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे फोटो का यहाँ जो है सो डिक्लेरेशन दिया गया है कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और जिसका साइज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि फोटो जो होना चाहिए वो शार्प, फोकस, क्लियर एंड गुड क्वालिटी में होना चाहिए। फाइल साइज जेपीईजी होना चाहिए जिसका 50 या 25 केबी से कम के साइज में होना चाहिए, 50 नहीं 25 केबी से कम के साइज में होना चाहिए। और उसका जो विजुअलिटी है वह आपका दोनों शोल्डर और ईयर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करके यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू के लिए डिटेल्स खुल जाएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके उसको टिक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं तो प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आ जाता है। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।